झारखंड बीजेपी के कई नेता असम में चुनावी कैंप किए हुए हैं। इसी कड़ी में असम के तेजपुर में झारखंड बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी असम चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। वहीं उन्होंने जेएमएम के चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कहा कि ये लोग अवसरवादी हैं, इनका असम में कुछ नहीं हो सकता। कि कई नेता, मंत्री, विधायक इन दिनों झारखंड में कैंप किए हुए हैं। मेरे साथ झारखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश मौजूद हैं। चूँकि असम में महीनों से लगातार कैंप कर रहे हैं, कई विधानसभा क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। और कितना दिन हो गया असम में कैंप किए हुए आपको? 2 महीने से मैं लगातार असम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सहयोगी भूमिका में लगातार काम कर रहा हूँ। पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी, चूँकि झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, तो एक समझ खास करके चूँकि ट्राइबल्स काफ़ी 70 लाख की संख्या में आदिवासी यहाँ पर हैं। हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुँचे हैं उन्हीं आदिवासियों के लिए। क्या लग रहा है इस बार आप लोगों को नुकसान होगा जेएमएम के लड़ने से? आदिवासी वोटर शिफ्ट हो सकते हैं जेएमएम में? देखिए, हर राजनीतिक दल अपना जनाधार बढ़ाना चाहता है। हर राजनीतिक दल अपना सैद्धांतिक विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता है और हर राजनीतिक दल विधानसभा हो या लोकसभा में अपने विधायक और सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहता है। इसलिए हेमंत सोरेन आए, उनका स्वागत है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि सारे के सारे जिनको उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया वह अपना जमानत भी बचा नहीं पाए। जिस तरीके से हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन अपनी जनसभाओं में बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, खास करके आप लोगों ने यहाँ के ट्राइबल्स के लिए कुछ नहीं किया और वो आज भी दो हमदर्दी की ज़िंदगी जी रहे हैं। 250 रुपये पे चाय बागान में मजदूरी करते हैं। सरकार थी आप लोगों की, प्रधानमंत्री जी वहाँ फ़ोटो खिंचवाते हैं लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं है। जेएमएम लगातार ये बातें कह रही है मंच से। देखिए, हेमंत सोरेन को जब चुनाव आया तब जा कर के यहाँ के ट्री ट्राइब्स के बारे में चिंता होने लगी। अगर सच में वह और उनका दल यहाँ के चाय बागान में काम करने वाले लोगों के हमदर्द होते तो लगातार जब से वो सत्ता संभाले हैं 6 वर्षों से वो यहाँ पर आते और यहाँ के लोगों की चिंता करते। लेकिन ये पॉलिटिकल टूरिज्म है, केवल पर्यटन करने के लिए आए, बेचारे काम करते करते थक गए होंगे। इसलिए स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रकृति की गोद में बसा हुआ असम है, इसलिए आए, सब परिवार आए, घूम रहे हैं, घूमने दीजिए। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, ढाक के 3 बात नजर आएंगे। लेकिन कल कल्पना सोरेन कह रही थी कि बीजेपी जेएमएम को हल्के में ना ले। आप लोगों के अंदर डर है, इसीलिए झारखंड समेत देश के कई राज्यों से बीजेपी नेता यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। अगर डर नहीं होता तो ऐसे भी आप लोग लगातार। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत समर्थ भारत, और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ढांचा खड़ी हुई है। इसलिए जहाँ चुनाव होते हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं लोग। आज असम में जो ट्री ट्राइब्स हैं उनके लिए माटी का पट्टा देने का काम है हेमंत बिस्व शर्मा जी ने किया है। इसलिए कोई भ्रम में ना रहे, कोई दिभ्रमित कराने का काम ना करे। वो तो कह रहे हैं, वो तो फॉर्म भरवाए हैं, पट्टा उट्टा तो देंगे नहीं बीजेपी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है, आपको पता नहीं? हेमंत सोरेन यहाँ पर आकर के लोगों को भ्रमित कर ले, कुछ वोट पा ले, लेकिन सच है उनके हमदर्द नहीं हो सकते हैं। चुनाव खत्म होगा, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को असमिया और आसाम और ट्री ट्राइब से कोई दूर तक का भी संबंध नहीं रहने वाला है। एसटी का मांग यहाँ का एक बड़ा मांग है आदिवासियों के लिए, तो आपको लगता है आपकी सरकार इस दिशा में काम करेगी? चूँकि मूल मांग है और इसी मुद्दे को लेकर के झारखंड की ये कोर, जेएमएम का ये कोर मुद्दा है जो हर जगह वो लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और संभवतः हो सकता है आदिवासी डाइवर्ट भी हो उनकी बातों में। देखिए, ये विषय बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील है। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बहुत गंभीरता से विचार भी कर रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन थोड़ा झारखंड में कुर्मी समाज को क्यों नहीं आदिवासी का दर्जा दिया जा रहा है, थोड़ा हेमंत सोरेन इस पर भी तो बोले। अब क्या हो गया मैया योजना का, कितनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ, टाई फीस नज़र आ रहा है। आधी महिलाएं उस लाभ से वंचित हो गई हैं और आधी बची हैं, वो भी 1 साल के अंदर उनका भी लाभ मिलना मुझसे जोड़ रहे हैं। अरुणोदय योजना यहाँ पर भी 9,000 आप लोगों ने दिया है, तो उसके प्रति हमारा मर्म है, दर्द है, उसका कोई राजनीतिक ये नहीं है। अरुणोदय चुनाव के समय नहीं दिया गया है,
चुनाव की तारीख की घोषणा के में नहीं दिया गया है, चुनाव के तारीखों के बीच में उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार चुनाव के 2 दिन पहले भुगतान किया था वोट लेने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ, बहुत लोगों को लाभान्वित किया गया। आज मेरी माँ बहनों को क्या स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस झारखंड में तो बेशक एक साथ है, वहाँ सरकार में शामिल है, लेकिन असम में दोनों एक दूसरे कई सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? ये अवसरवादी गठबंधन का ठग बंधन है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार में भी इसी प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कूद कूद करके, मैं तो बिहार में सब प्रभारी रहा, लगता था कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगा, सीट मिल जाएगा, हमको भी खुशी होती सीट मिलता। लेकिन दुर्भाग्य से एक भी सीट कांग्रेस ने नहीं दिया। असम में भी दौरा कर रहे हैं, वहाँ सत्ता की मलाई एक साथ खाएंगे और यहाँ पर चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ मौजूद थे और कई मुद्दों पर बेबाकी से उन्होंने बातचीत की, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या कुछ अस्तित्व है असम में, इस पर उन्होंने कई टिप्पणी भी की। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि 9 तारीख के बाद परिणाम क्या कुछ आता है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, तेजपुर।